गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि डेसिमल्स को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन के रूप में। ये भी बताया था कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू के अनुसार ही हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 7A का ही था कि क्वेश्चन 7 नंबर के राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। जो भी नीचे दिया गया है डेसिमल फ्रैक्शन उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो 9.5 है, तो 9.5 को एक्सपेंडेड फॉर्म, तो 9 इज ऑन वंस प्लेस, 9 is on 1 place, 5 is on 10th place, ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 9 + 5/10। इसको लिख सकते हैं 9 + 0.5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 + 0.5। जब 10 से इसमें डिवाइड करेंगे 5 में तो 0.5 आएगा, ठीक है। ये 9 का 9 + 0.5। इस तरह से फर्स्ट नंबर को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो प्लेस को जरूर ध्यान रखना, कौन सा डिजिट कौन सा प्लेस पर है। तो 9 is on 1st place, 5 is on 10th place, ठीक है। तो 9 + 5/10। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट है आपका D 3.81। 3 is on 1st place, 8 is on 10th place, 1 is on 100th place, 1 is on 100th place, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 है तो 3 ओनली प्लस 8 tenths, तो 8/10 प्लस 100th 1/100। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 + 0.8 प्लस 0.01, 0.01। इस तरह से हुआ डी का, ठीक है। याद रखेंगे प्लेस अगर याद है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इजीली हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया गया, 1 0 है, ठीक है। यहाँ पर 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, लेकिन यहाँ 1 ही डिजिट है तो उसके बदले में एक 0। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका I 71.854, 71.854। तो 7 is on and 1 is on, सबका प्लेस लिखेंगे। 1 is on 1st place, 7 is on 10th place, 8 is on 10th place, 5 is on 100th place, 100th place, 4 is on 1000th place, 1000th place, ठीक है। तो इस प्लेस के अनुसार हम लोग दिखाएंगे 7 is on 10th place, तो 70 + 1 + 8/10 + 5/100 + 4/1000। इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। 70 + 1, ठीक है। 70 is on 10th place, 1 is on 1st place, 8 is on 10th place तो 8/10, 5 is on 100th place तो 5/100, 4 is on 1000th place 4/1000। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 70 + 1 प्लस, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.8 प्लस 0.05 प्लस 0.004। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 7A का एक्सपेंडेड फॉर्म, और जो भी इसमें होंगे, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, आप लोग बनाएंगे भी और देख लेते हैं। L
एल है 145 पॉइंट यानी 145.789, जैसा हमने रीड किया 145.789, वैसे रीडिंग करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यह जो है आपका ये वन कौन सा प्लेस पर है, इसी तरह चलता है, तो हो गया 1s प्लस 10s प्लस 100 प्लस, तो 1 है तो 100 प्लस 4 कौन सा प्लेस है, 4 is on 10s place, so it is 440 plus 5 is on 1s place, so 5 plus 7 is on 10th place, 7 by 10 plus 8 is on 100th place, so 8 by 100 plus 9 is on 1000th place, 9 is on 21 by 9 by 1000, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 0.7, इसको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, प्लस 0.08 प्लस 0.009, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, ये था आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, 7A को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, SW में कंप्लीट 7A। ठीक है, 7A जरूर कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7B में आपका है लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल्स। क्या है लाइक और अनलाइक क्या है? ठीक है, तो लाइक और अनलाइक डेसिमल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले डेसिमल्स, लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल। ठीक है, लाइक डेसिमल्स, डेसिमल्स with the same number, with the same number, with the same number of decimal places, of decimal places are called like decimals, are called like decimals। ठीक है, are called like decimals। एग्जाम्पल 0.3, 4.5, 8.7 फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल 12.17, 1.04, 263.11। ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल यह है, दूसरा एग्जाम्पल यह है। क्या कहता है? डेसिमल्स विथ द सेम नंबर, डेसिमल सहित, ठीक है ना, डेसिमल सहित सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। सेम नंबर होना चाहिए डेसिमल प्लेस में, सेम नंबर होना चाहिए। सेम नंबर में डेसिमल प्लेस में देखिए, यानी कि यहाँ पर 1 डिजिट है। सेम नंबर मतलब क्या? यानी कि एक ही प्लेस। अगर डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस में अगर एक ही प्लेस है तो सभी में एक ही प्लेस होना चाहिए। देखिए, इसमें भी 10th प्लेस है, यहाँ भी 10th प्लेस है, यहाँ भी 10th प्लेस है। इंटीग्रल पार्ट्स में कुछ भी हो, इंटीग्रल पार्ट्स में कुछ भी हो, 29.6 भी अगर रहेगा इसके साथ में, यहाँ देकर लिख दे कॉमा देकर 29.6, ठीक है, तो ये भी
आपका यहां से यहां तक सेम ही है। यहां पर देखते हैं कि प्लेस, देखिए प्लेस इन डेसिमल प्लेस में, डेसिमल प्लेस में यहाँ जो वैल्यू है सभी में 10th प्लेस ही है, सिर्फ 1 ही है। 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। डेसिमल प्लेस में सिर्फ एक नंबर है, अतः यह कहलाएगा आपका लाइक डेसिमल। बट हियर इन सेकेंड एग्जाम्पल, इन डेसिमल प्लेसेस है 2 डिजिट, यह 1704 and 11. Here is 2 digits. Here is 2 digits in decimal places में. Attention here. Here is 2 digits in decimal places. 170411, and this is the like decimals. तो like decimal वही होता है जिसका डेसिमल प्लेस में सेम नंबर होता है। डेसिमल प्लेस में सेम नंबर होंगे, यानी कि डेसिमल के बाद वाला जो भी नंबर्स होंगे इक्वल होंगे। अगर एक ही डिजिट है तो एक ही डिजिट होगा सभी में, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ही होंगे, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट ही होंगे। ठीक है, हियर इज इन 1 डिजिट्स इन डेसिमल प्लेसेस, हियर इज इन 2 डिजिट्स इन डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। ओके, ये हो गया लाइक। इसी तरह देखते हैं अनलाइक। unlike decimal, decimals having different number of decimal places are called decimal numbers, decimals having different numbers of decimal places are called unlike decimals. एग्जाम्पल, यहां कहता है कि जो डेसिमल प्लेसेस में वहां पर सेम नंबर चल रहे थे। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट्स में कुछ भी 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन डेसिमल पार्ट में सेम डिजिट होना चाहिए। सेम डिजिट का मतलब सेम नंबर होना चाहिए, डिजिट नहीं, सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, 2 की संख्या में है तो 2 ही रहेगा, 3 की संख्या में है तो 3 में ही रहेंगे, जैसे पहले बताया गया। हियर इज डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पर क्या हो, डिफरेंट। ठीक है, एग्जाम्पल 0.7, ओके, 1.29, ओके, 37.093, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड में 0.70, 0.700, ओके। ये जो हैं ये सब देखिए, हियर इज इन डेसिमल प्लेसेस 1 डिजिट, हियर इज इन डेसिमल प्लेसेस 2 डिजिट, हियर इज इन डेसिमल प्लेसेस 3 डिजिट। ओके, सो दिस इज अनलाइक डेसिमल। हियर इज 2 डिजिट, here is only 7, here is 700, it is the 7 zeros, here is only 7, here is 700। ठीक है, here is 2 digit, here is 1 digit, here is 3 digit, so this is unlike decimal। ठीक है, ये हो गया अनलाइक, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, ये कहलाएगा अनलाइक। यहाँ 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है, ये केवल लागू है डेसिमल पार्ट के लिए, इंटीग्रल पार्ट्स में नहीं। इंटीग्रल पार्ट्स में जितना हो उतना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेसिमल पार्ट में अगर सेम रहेगा तो लाइक हो गया, डिफरेंट होगा तो अनलाइक हो गया। दैट्स नेक्स्ट
कन्वर्ट करते हैं। यहां लिखते हैं कन्वर्ट लाइक टू कन्वर्ट अनलाइक टू लाइक डेसिमल, टू लाइक डेसिमल। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है अनलाइक टू लाइक। तो कैसे करेंगे? अच्छा 0.7 है, 2.81 2.81 2.81। ध्यान देंगे, इसको कन्वर्ट करना है। ये जो डेसिमल्स है अनलाइक है, अनलाइक से लाइक बनाना है। लाइक बनाने का मतलब हो गया कि डेसिमल प्लेसेस में सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको 0.70 अपने मन से एक 0 लगाना होगा और ये रहेगा 0 का 2.81। ग्रुप में देखेंगे, जितना ग्रुप में होगा ना क्वेश्चन में, उस ग्रुप में देखेंगे कि सबसे ज्यादा डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है, यानी कि कितने नंबर्स हैं। उसके अनुसार हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि उस पर कितना 0 लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा 0.724 एंड 8.74। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है। ठीक है, तो इसको लाइक में चेंज करने के लिए यहाँ पर एक 0 लगेगा, यानी 0.724 और यहाँ 8.740। तभी यहाँ 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट हो गया, दोनों सेम सेम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया अनलाइक टू लाइक। और भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, तो बनाएंगे। ठीक है ना। और देखते हैं इसमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी को बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एज कॉमन फ्रैक्शंस, कॉमन फ्रैक्शंस, राइट एज कॉमन फ्रैक्शंस, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है 0.32, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो बताया गया है फ्रैक्शन में इस पूरे नंबर्स को लिख लेंगे 032 बाई डेसिमल के बदले में 1, और ये डेसिमल प्लेस में 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 0। ठीक है, डेसिमल प्लेस में जितना डिजिट है उतना 0। एंड हियर इज 32 बाई 100, 32 बाई 100। ये हो गया आपका कॉमन फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम कॉमन फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं जी 78.251। here now 78251 बाई डेसिमल के बदले में 1, या डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट है तो 30। ठीक है, डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट तो 30, एंड दैट इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग उसको फ्रैक्शन में बनाते हैं। सेकंड है, सेकंड नंबर देखेंगे। राइट एज डेसिमल फ्रैक्शन, राइट एज डेसिमल फ्रैक्शंस, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ए 27/10, 27/10। देखिए हियर इज इन डिनोमिनेटर 10 है, 10 पर 1 0 है, सो हियर वी यहाँ डेसिमल लगाएंगे 1 डिजिट के बाद राइट साइड से। तो हियर इज 7 पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ 7 हो गया,
और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 2 लिखेंगे, यानी 2.7। 2.7 यहाँ पर 10 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 27 लिख देंगे। 27 लिखने के बाद राइट साइड से 7 के बाद डेसिमल लगा देंगे। ओके, सी 402/10, here is now denominator is 10 in 10, so 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो यहाँ 402 लिख देंगे और 1 डिजिट के बाद राइट साइड से यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, यानी 40.2। 40.2 राइट साइड से, इधर से। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर, कंपेयर करना है। ठीक है ना, कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर, यूज सिंबल, कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर द फॉलोइंग decimal, compare the following decimal fractions by using less than, greater than or is equal to। यूज करना है लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। ठीक है, कौन होगा यूज? ए 3.2, फिल इन द ब्लैंक 7.8, दोनों में कौन ज्यादा है? तो ध्यान देंगे, मोर देन, ग्रेटर देन देखने के लिए हम लोग इंटीग्रल पार्ट्स को चेक करेंगे। यदि इंटीग्रल पार्ट्स में जो मोर होगा वो मोर होगा, इंटीग्रल पार्ट्स में जो मोर होगा वो मोर होगा, जो लेस होगा वो लेस होगा। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट्स इज 3 and here integral parts is only 7, so 3.2 is less than 7.8। 3.2 क्या है? स्मॉलर है, यानी कि छोटा है 7.8 से, स्मॉल है किससे? 7.8 से, इसलिए 3.2 is less than 7.8। ठीक है, बी 1.60। ठीक है, ध्यान देंगे, here is 1.60 carefully, here integral parts are equal। okay, integral parts are equal, तब हम लोगों को डेसिमल पार्ट चेक करेंगे। जब इंटीग्रल पार्ट्स इक्वल होगा तो डेसिमल पार्ट्स को चेक करेंगे। डेसिमल पार्ट्स here is 10th प्लेस। डेसिमल पार्ट्स में जो फर्स्ट डिजिट है ये 10th प्लेस होगा, ये भी 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस भी दोनों इक्वल है, यानी यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। ओके, यहाँ पर 100th प्लेस पर 0 है, यानी कि अगर इसको भी अगर हम लाइक में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर भी हम 0 लिख सकते हैं। इस तरह से ये दोनों डेसिमल फ्रैक्शन जो हुआ इक्वल हुआ। ये दोनों क्या हुआ? इक्वल। 1.60 या 1.6 या 1.60 दोनों एक ही है, क्योंकि इसको जब हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट या इक्वल बन जाएगा। इक्विवेलेंट नहीं बनेगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सी 0.52 0.05। ओके, ध्यान देंगे, here integral parts are equal, then decimal part is here 52 and here is 0.5। डेसिमल पार्ट में हम लोग सबसे पहले 10th प्लेस को चेक करेंगे। 10th प्लेस को देखने से यदि रिजल्ट मालूम चल जाता है तभी हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। अगर रिजल्ट यहाँ पर अगर 10th प्लेस मेरा दोनों में इक्वल हो जाता है तो फिर 100th प्लेस को चेक करेंगे। Here is 10th place is on 5 and here is 10th place is on 0। प्लेस को चेक करेंगे। 10th place is 5, 10th place is on 0 and 0 is less, 5 is more। So
0.52 इज मोर देन 0.05। आगे नहीं देखेंगे, 10th प्लेस से मेरा क्लियर हो गया। 10th प्लेस यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, सही ग्रेटर, ओके, यहाँ इक्वल हो गया। नेक्स्ट हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम चेक करते हैं। आगे नेक्स्ट, इसी तरह असेंडिंग डिसेंडिंग को भी देखेंगे हम लोग। F 0.009 और 0.9, ठीक है। तो 0.009 here is integral parts are equal, integral parts are equal, 0 0, here is 10th place is 0, here is 10th place is 9। ध्यान देंगे, 10th place is 0 and here 10th place is 9। इधर कोई डिजिट है ही नहीं, ओके, है ही नहीं, तो हमें 10th प्लेस से ही क्लियर हो गया। 10th प्लेस हियर इज 9, 10th प्लेस हियर इज 0, सो 0.009 इज क्या, लेस देन 0.9। ये जो है सो छोटा है, क्या है, देखने में तो लग रहा है कि केवल डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 डिजिट है और ये 2 डिजिट है, तो निश्चित ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं है, उस प्लेस को देखेंगे, उस प्लेस वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। जो जिस प्लेस पर यदि इक्वल है तो इक्वल होगा, मोर है तो मोर होगा, लेस होगा तो लेस होगा। यह तब होता है जब मेरा इंटीग्रल पार्ट्स इक्वल होगा, ठीक है, तब डेसिमल प्लेस में हम लोग चेक करते हैं। अगर इंटीग्रल पार्ट्स डिफरेंट है तब तो वहीं से क्लियर हो जाएगा, फिर डेसिमल पार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ओके। इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन लेस देन है, कौन मोर देन है, ठीक है। ये कंपेरिजन होगा, ठीक है, इस तरह से। और आगे भी बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। यही था, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन टू इज लेस देन, मोर देन और इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, arrange the following, arrange the following decimal fractions in ascending order, ascending या डिसेंडिंग, एक तरह से समझा जाए। अरेंज मतलब अरेंज कीजिए, सजाइए, द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस को, जो नीचे दिया गया डेसिमल फ्रैक्शन उसको अरेंज कीजिए, किसमें, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बढ़ते क्रम में, ठीक है। यानी कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, उसके बाद फिर उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग जो लार्जेस्ट नंबर होगा, जो सबसे बड़ा होगा, उसको अरेंज करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले ए 0.5, 0.15, 0.005। यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि 3 डेसिमल नंबर, 3 डेसिमल्स हैं, 0.5, 0.15, 0.005, ठीक है। यहां पर सभी का इंटीग्रल पार्ट्स इक्वल है, ओके। तो हमें ये डिसाइड होगा कि कौन सबसे स्मॉलेस्ट है, ये डिसाइड करेगा आपको डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में सबसे पहले चेक करेंगे 10th प्लेस को। किसको चेक करेंगे, 10th प्लेस को, ठीक है। और ना तो दूसरा उपाय और है कि इसको लाइक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अनलाइक से लाइक में, अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट कर देंगे। जो डेसिमल प्लेस में जो ज्यादा होगा, ठीक है, वो सबसे पीछे होगा, जो स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे पहले होगा, ठीक है। लेकिन उससे भी आसान तरीका है। सबसे पहले इसको देखते हैं, इंटीग्रल पार्ट्स आर
क्या इक्वल, here 10th place is 5, here is 10th place is 1, 10th place is 0। तो बता सकते हैं कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। 10th प्लेस यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो निश्चित है यह स्मॉलेस्ट है। आगे देखने की जरूरत नहीं, बस 10th प्लेस को ही। Here is now ascending order is equal to 0.005 फर्स्ट। ओके, अब इन दोनों में ये तो क्लियर हो गया। यहाँ 1 है 10th प्लेस, यहाँ 5 है, तो डेफिनेटली 0.15 एंड लास्ट 0.5। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा तो सबसे फर्स्ट में 0.5, 0.15, 0.005 असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से हम इसको अरेंजमेंट करते हैं। चलिए बी या और दूसरा कोई देखते हैं। बी नहीं देखेंगे, सी 0.98, 0.89, 0.08, 0.09। देखिए यहाँ पर 4 नंबर सभी का, यहाँ भी इंटीग्रल पार्ट्स इक्वल है, सभी में 0 0 है, 0 0। तो देखेंगे किसको, और यहाँ पर देखते हैं क्या कि डेसिमल पार्ट भी इक्वल है। यहाँ 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ तो ऑलरेडी लाइक में है, तो वहां पर वही प्रोसेस काम करेगा जो प्रोसेस मैंने फर्स्ट में भी जस्ट बताया है। हियर इज 10th प्लेस को चेक करेंगे। 10th प्लेस इज 9, 10th प्लेस इज 8, 10th प्लेस इज 0, 10th प्लेस इज 0। तो 10th प्लस 9 8, हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट, यहाँ 10th पर 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो सबसे पहले तो 0 वाला में ही देखेंगे। ओके, 0 वाला में चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि ये मोर है, ये दोनों स्मॉलेस्ट है। यहाँ पर 10th में दोनों में 0 है कि नहीं है? यहाँ दोनों में 0 है, तो अब ये डिसाइड कौन करेगा ये दोनों में कौन छोटा है भाई। इन दोनों में छोटा होने के लिए चेक करने के लिए जब मेरा 10th प्लेस भी इक्वल है तो नेक्स्ट बढ़ेंगे 100th प्लेस। तो 100th प्लेस इज हियर इज 8 एंड 100th प्लेस हियर इज 9, सो 0.08 इज द स्मॉलेस्ट। हियर इज नाउ 0.08, नेक्स्ट 0.09 एंड देन अगेन इन दोनों के बाद देखने के बाद तब हम लोग आगे चेक करेंगे, फिर से हम लोग देखेंगे 10th प्लेस को। ठीक है, तो 10th प्लेस हियर इज 8 एंड 10th प्लेस हियर इज 9, सो 0.89 एंड लास्ट 0.98। इस तरह से हम लोग देखते हैं। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर इसी को लिखना होगा तो 0.98, 0.09, 0.08, ठीक अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं, और एक और देखते हैं इसमें। एफ देखते हैं, एफ इसी का एफ। इसी का एफ 13.095, 1.309, 13.905, 13.059। यहाँ पर 4 डिजिट। सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ठीक है ना, चारों डिजिट में हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट देखेंगे। इंटीग्रल पार्ट्स में यहाँ 13 है, 1 है, 13 है, 13 है, तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, 13 यहीं से क्लियर हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट 1.309। बस अगर मेरा इंटीग्रल पार्ट्स डिफरेंट है तो वहीं से क्लियर होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, चाहे डेसिमल पार्ट में कुछ भी हो। ओके, नेक्स्ट ये क्लियर हो गया, इसका काम खत्म। नेक्स्ट 13 is in integral parts, so we see on the decimal part
and decimal part, the first is 10th place. Here is 0, here is 9 and here is 0. यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, तो सबसे पहले 0 वाला में चेक करेंगे। 0 में दोनों जब 0 हो गया 10th प्लेस तो देखेंगे 100th प्लेस। 100th place here is 9 and 100th place here is 5. So next number 13.059 and now next 13.095 and last 13.905. ये हो गया आपका क्या असेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे उसको कि उस डिसेंडिंग ऑर्डर को भी आप लोग बढ़िया से बना लेंगे आप लोग। ओके, SW में आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा। एक्सरसाइज 7B। ओके, थैंक्स।